पास गया, उसे उस दूल्हे का भयानक अधमरा चेहरा दिखा। उस दूल्हे ने आरव का गला पकड़ा और उसे एक बहुत जोर का धक्का दिया, जिससे वो पीछे जाकर गिर गया। और फिर उस दूल्हे ने निशा के साथ फेरे पूरे किए। आरव समझ चुका था कि वो दूल्हा कोई इंसान नहीं, बल्कि शायद एक आत्मा है। जैसे ही फेरे पूरे हुए, एक मायूस कर देने वाले अंधेरे में एक दर्द भरी चीख के साथ वो सजावट, वो दूल्हा और निशा सब धुएं की तरह कहीं गायब हो गए। आरव को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो उस खंडर के बीच अकेला खड़ा था। उस बंगले के दरवाजे अब खुल चुके थे। आरव बाहर भागा और निशा को हर जगह ढूंढने लगा। वो उस गांव के अंदर गया। उसने हर दरवाजे को पीटा, पर कोई बाहर नहीं आया। कुछ देर बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक लाल साड़ी पहने बूढ़ी औरत दिखी। वो वही औरत थी जो एक दिन पहले उसके कैमरे के सामने आई थी। आरव उसे देखते ही उसके पैरों में गिर पड़ा। उसकी बात सुनकर उस बूढ़ी औरत ने बताया कि उस बंगले के अंदर एक वैशी शैतान था, जिसे आरव ने फिर से जगा दिया है। उसने बताया कि सालों पहले उस बंगले में एक बहुत ही घिनौना जमींदार था, जो हर अमावस को एक नई लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करके उसको पहली रात ही मार देता था, और वो शैतान को उसकी बलि चढ़ाता था ताकि वो काली शक्तियों से अमर बन जाए। गांव वालों ने अपनी बेटियां बचाने के लिए उसे उसके बंगले समेत जला दिया था, पर उसकी आत्मा को उस बंगले से कोई नहीं निकाल पाया। वो हर अमावस पर उस बंगले में अपनी दुल्हन का इंतजार करता है, और आज अमावस थी। उसने निशा को चुन लिया, और जो एक बार उस बंगले की दुल्हन बन गई, वो कभी वापस नहीं आती। ये सुनकर आरव पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे, और ये सोचकर कि उसने खुद निशा को उस राक्षस के हवाले किया है और वो अब कभी नहीं लौटे।